हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का 9th चैप्टर, जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट पे बेस्ड है। तो ये क्लास 7th का चैप्टर है 9th, कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। तो पाइथन के अंदर हमारी कौन-कौन सी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और वन बाय वन सारे स्टेटमेंट्स का हम प्रोग्राम भी रन करेंगे और उनके बारे में समझेंगे और डिफरेंस क्या है इन सब के बारे में वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, लाइफ में हर सिचुएशन आती है, जैसे अगर रियल लाइफ से कनेक्ट करके चलें तो हर टाइप की सिचुएशन आती है, तो उस टाइम पे हमें डिसाइड करना होता है जो भी कंडीशन है कि कैसे सिचुएशन है या जो भी कंडीशन है उसमें हमें क्या डिसाइड करना है, मतलब क्या करना है। सपोज करो कि बारिश आ रही है और बारिश के अंदर हमें घर का कुछ सामान लाना है, तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि या तो हम अम्ब्रेला लेके बाहर से सामान ले आए या फिर हम बारिश रुकने का वेट करें। तो मतलब वी हैव टू डिसाइड कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसी टाइप से पाइथन के अंदर कुछ हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनके अंदर कंडीशन होती है, उस कंडीशन के जो भी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग ही स्टेटमेंट्स जो है हमारी वो एग्जीक्यूट होंगी। तो अब इसके अंदर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होती हैं कि कौन-कौन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे जो भी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होंगे पाइथन के अंदर वो किसके थ्रू होंगी? कंडीशनल स्टेटमेंट्स के थ्रू, मतलब जो भी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग क्या कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, कैसे जो प्रोग्राम है वो रन करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है? व्हिच डिसाइड द फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मतलब प्रोग्राम के फ्लो, मतलब जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा उसके फ्लो को डिसाइड वही कंडीशन के हिसाब से ही डिसाइड होगा, ठीक है? अब इसके अंदर 4 स्टेटमेंट्स आती हैं, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, इफ एल्फ एल्स लैडर। ये स्टेटमेंट्स वन बाय वन हम करेंगे और इनके बीच में डिफरेंस भी हमें साथ-साथ समझ आ जाएगा। मैंने कैमरा ऑफ कर रखा है क्योंकि मुझे पूरी स्क्रीन आपको अच्छे से दिखानी है और जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो उसमें भी रन करना और जो भी स्क्रिप्ट मोड पे हम कोड लिखेंगे वो अच्छे से ताकि आपको विज़िबल हो जाए। ओके? तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है हमारी इफ स्टेटमेंट। अब ये जो इफ स्टेटमेंट है, इफ देखो, हम याद करने का तरीका देखें, इफ का मतलब क्या होता है? अगर, ठीक है? तो अगर ये होगा तो क्या होगा? इस टाइप से। तो ये देखो, ये इसका सिंटैक्स होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, मतलब इफ और फिर टेस्ट एक्सप्रेशन, मतलब इफ हम कंडीशन देंगे और उसके अंदर कोई भी एक्सप्रेशन देंगे या हम कहें कि कोई भी इफ के साथ कोई भी कंडीशन हो जाएगी, ठीक है? और उसके बाद अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो वो स्टेटमेंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगी और एंड हो जाएगा यहीं पे प्रोग्राम। ये इसका देखो, ये फ्लो चार्ट टाइप है इसका। जैसे यहाँ पे ये डिसीजन मेकिंग बॉक्स होता है ना हमारा, देखो एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था, वो सारी चीज़ें हम कर चुके हैं कि कौन-सा बॉक्स डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होता है, कौन-सा प्रोसेस के लिए यूज़ होती है। वो वीडियो देख लेना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो फ्लो चार्ट है ना वो ईज़ी रहेगा फिर ये समझने में। तो देखो, ये यहाँ पे कंडीशन है, कोई भी कंडीशन देंगे यहाँ पे, ये डिसीजन बॉक्स है हमारा, कोई भी कंडीशन दी, मान लो वो कंडीशन हमारी ट्रू है, तो जो भी लाइन हमने प्रिंट करानी है वो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। लेकिन सपोज़ करो कि जो हमने कंडीशन दी है वो फ़ॉल्स है, जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम एंटर करा रहे हैं कोई भी, तो वो हमारा फ़ॉल्स है, तो फ़ॉल्स हो जाएगा, तो हमें कोई भी आउटपुट हमें नहीं मिलेगी, ठीक है? इसके 2 प्रोग्राम्स हैं, जैसे एक तो ये है वेदर ए गिवन नंबर इज़ पॉज़िटिव, हमें चेक करना है कि जो गिवन नंबर है वो पॉजिटिव है, और दूसरा है टू डेमोन्स्ट्रेट द इफ स्टेटमेंट। तो ये दोनों प्रोग्राम हम रन कर लेते हैं। एक बार मैं इसको मिनिमाइज कर लेती हूँ और आइडियली हम अपना ओपन कर लेते हैं। आइडियली के अंदर है ना एक ऐसे ही स्टेटमेंट के नाम से मैंने सेव कर रखा है। इसको तो मैक्सिमाइज कर लेते हैं एक बार और स्टेटमेंट वाली फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे ही हमने सेव किया था। प्रोग्राम या स्टेटमेंट कोई भी कर लो ओपन। ये है। ये ब्लैंक है, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे हम प्रोग्राम लिखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रोग्राम क्या था कि अगर हमें मतलब चेक करना है कि जो भी गिवन नंबर है, मतलब जो भी हम जब प्रोग्राम को जब हम एग्ज़ीक्यूट कराएँगे और जो भी नंबर हम एंटर करेंगे, तो वो हमारा नंबर पॉज़िटिव है या नेगेटिव है या कैसा है, ठीक है? तो पॉज़िटिव नंबर के लिए हम करेंगे फिलहाल कोई भी हम वेरिएबल एन ले लेते हैं, ठीक है? और एन इक्वल टू
इसमें हम लेंगे इंटीजर नंबर जो भी हम एंटर कराएंगे उस टाइम पे, और फिर इनपुट फंक्शन का हम यूज करेंगे। इनपुट फंक्शन का हम किस लिए यूज करते हैं, हमने ये सारी चीजें पहले ही डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। जब हमें प्रोग्राम रन कराना है और उस टाइम पे हमें इनपुट चाहिए तब हम यूज करते हैं इनपुट फंक्शन का, ठीक है। अब इनपुट फंक्शन के अंदर हमने लिया एंटर ए नंबर, हम उस टाइम पे नंबर एंटर कराएंगे जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वेरिएबल हमारा n था जिसमें हम इंटीजर नंबर देंगे जब प्रोग्राम को रन कराएंगे। अब हम देंगे इफ कंडीशन, कंडीशन दे दी हमने, क्या क्या कंडीशन होती है, सबसे पहले तो हमें ये सोचना है अगर कोई भी नंबर पॉजिटिव है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी। मतलब अगर जीरो से बड़ा होगा कोई भी नंबर तभी तो वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर जीरो से छोटा होगा तो नेगेटिव नंबर हो जाएंगे, -1 -2 -3 इस टाइप से। तो जीरो से बड़ा होना चाहिए हमारा पॉजिटिव नंबर, तो मतलब कंडीशन ये लग जाएगी कि अगर n, मतलब जो ये वेरिएबल है हमारा n, वो किससे बड़ा होना चाहिए, जीरो से, ठीक है, तभी तो नंबर हमारा पॉजिटिव होगा। तो ग्रेटर देन जीरो हमने कर दिया और यहाँ पे कोलन लगाएंगे। इफ कंडीशन के बाद जो भी कंडीशन हम देंगे ना उसके बाद हम कोलन का यूज करेंगे। आफ्टर दैट वी हैव टू यूज प्रिंट फंक्शन, हमें प्रिंट फंक्शन का यूज करना है और जो भी हमें प्रिंट कराना है वो उसके अंदर हम टाइप कर देंगे। तो इसमें हमें प्रिंट कराना है कि सपोज करो हमने कोई भी पॉजिटिव नंबर एंटर किया तो उसके बाद हमें क्या मिलना चाहिए, हमें ये वाली लाइन मिलनी चाहिए कि जो भी एंटर हुआ है नंबर वो पॉजिटिव है, ठीक है। जो भी नंबर एंटर हमने किया है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो वो हमने यहाँ पे प्रिंट कराना है। अब एक और लाइन लिख लेते हैं हम, एक और लाइन हम प्रिंट कराना चाहते हैं। मैं ये एक और लाइन प्रिंट कराना चाहती हूँ कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, मतलब ऑल नंबर्स ग्रेटर देन जीरो आर पॉजिटिव, ठीक है। ग्रेटर देन, ऑल नंबर्स ग्रेटर देन जीरो आर पॉजिटिव, ये हमें प्रिंट कराना है, ठीक है। तो दो सेंटेंसेस हमें प्रिंट कराने हैं, ऑल नंबर्स ग्रेटर देन जीरो आर पॉजिटिव। सबसे पहले तो हमें ये कंडीशन चेक करेगा ये, ठीक है, कि जो हम एंटर करा रहे हैं नंबर क्या वो जीरो से बड़ा है। अगर हमने जीरो से बड़ा कोई भी नंबर एंटर किया है 1 2 3 4 5 6 जो भी है, तो हमें क्या प्रिंट कराएगा, हमें आंसर मिलेगा एंटर्ड नंबर इज पॉजिटिव। और एक सेंटेंस हमें और मिलेगा कि ऑल नंबर्स ग्रेटर देन जीरो आर पॉजिटिव, ये हमें मैसेज मिलेंगे दो। सपोज करो हमने कोई भी नेगेटिव नंबर कर दिया तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगी। तो ये हमने ऑलरेडी सेव करा रखा है प्रोग्राम, ठीक है, ये हमने सेव करा रखा है, तो हमें बस इसको रन कराना है डायरेक्ट। तो देखो एंटर ए नंबर, अब मुझे कोई भी नंबर एंटर करना है, सपोज मैंने कर दिया 16 और यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ। एंटर प्रेस करते ही देखो इसने कंडीशन को चेक किया है, जो 16 है वो जीरो से बड़ा है, तो जीरो से बड़ा है तो हमने दो मैसेज चाहिए था ना, एंटर्ड नंबर इज पॉजिटिव और ऑल नंबर्स ग्रेटर देन जीरो आर पॉजिटिव, ये दो हमने प्रिंट कराने थे, दोनों हमारी लाइन आ चुकी हैं। अब सपोज करो कि हमने है ना यहाँ पे पॉजिटिव की जगह दोबारा से रन कराएंगे और यहाँ पे हमने 16 लिया था, पॉजिटिव नंबर है ये तो ऑलरेडी। सपोज करो हम नेगेटिव नंबर ले लेते हैं -55, ठीक है। अब हम एंटर कराते हैं तो देखो हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिली है, क्यों, क्योंकि इफ स्टेटमेंट का बस इतना ही काम है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ही हमें आउटपुट मिलेगी जो हम प्रिंट करा रहे हैं, अदरवाइज हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगी। ओके, उसके बाद इसका जो सेकंड प्रोग्राम था उसके बारे में बात कर लेते हैं, टू डिमॉन्स्ट्रेट द इफ स्टेटमेंट। इसके अंदर हम एक कंडीशन लेंगे कि एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं, ठीक है। मतलब एक ऐसा प्रोग्राम हम बनाएंगे जिसमें डिस्प्ले करेगा मैसेज को कि एक हाउ मेनी डेज आर देयर इन लीप ईयर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं हटा देती हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, डेज नाम का हमने एक वेरिएबल लिया, किसी भी नाम से हम ले सकते हैं, ठीक है। डेज नाम का हमने वेरिएबल लिया, लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखनी है, वेरिएबल के जो रूल्स है ना उनका हमें ध्यान रखना है बस। इंट फंक्शन का हमने यूज किया, इंट डेटा टाइप हमने ली और इनपुट फंक्शन का हमने यूज किया और उसके अंदर हमने लाइन डाली कि हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर, इन अ लीप ईयर, ठीक है। ये हमसे क्वेश्चन पूछे कि कितने डेज होते हैं, स्पेस देके थोड़ा सा वो कर देते हैं इसको।
और इस ब्रैकेट को कर दिया हमने क्लोज। ओके, उसके बाद हमने क्या देनी है, कंडीशन इफ। अब इफ में हम क्या देंगे, इफ में हम देंगे जो डेज है ना, वो डेज किसके इक्वल आने चाहिए, 360 के इक्वल। देखो इक्वल टू के लिए हमें डबल इक्वल सिंबल का यूज कर, डबल इक्वल यूज करना है, ठीक है, पाइथन के अंदर। और जो डेज है वो कितने आने चाहिए, 366, सॉरी 366 आएगा, ठीक है। कंडीशन चेक होगी कि जो भी हमने नंबर एंटर, जो भी हमने डेज एंटर किए हैं, कितने डेज, मान लो मैंने 366 एंटर कर दिया, तो इसने कंडीशन चेक की 366, तो 366 मैंने एंटर किया और वो 366 के ही इक्वल आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। ट्रू हो जाएगी तो हम प्रिंट कराएंगे, क्या प्रिंट कराएंगे, हमें प्रिंट कराना है कि योर आंसर इज करेक्ट, ठीक है, योर आंसर इज करेक्ट, ठीक है। या जो भी हम कराना चाहते हैं, गुड जॉब या वेरी गुड, जो भी हम लिखना चाहते हैं वो हम करा सकते हैं। चलो, गुड जॉब भी हमने लिख दिया, इसको हमने कर दिया सेव। अब हम इसको रन कराते हैं, देखते हैं कंडीशन के हिसाब से क्या होगा। देखो, हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर, ये हमसे पूछ रहा है। तो मान लो मैंने करेक्ट आंसर किया, मुझे पता है कि एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, तो मैंने टाइप कर दिया, एंटर कर दिया, तो मेरे पास क्या आया, योर आंसर इज करेक्ट, गुड जॉब। बट अगर मैं यहाँ पे 366 की बजाय 365 या 360 कुछ भी और अलग आंसर करती, तो यहाँ पे हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगी। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया 366 की बजाय 360 कर दिया, तो एंटर करूंगी तो मुझे कोई भी आउटपुट नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये क्योंकि ट्रू पे ही हमने इसको एग्जीक्यूट किया है, फॉल्स के लिए हमारे पास कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इसके बाद इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास आई इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, जो भी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है उस पे तो हमें आंसर मिल ही रहा था इफ स्टेटमेंट में भी, लेकिन यहाँ पे हमें एल्स मतलब अगर फॉल्स भी होगी तो भी हमें कोई ना कोई तो स्टेटमेंट प्रिंट कराएगा, कुछ ना कुछ तो ये लिखेगा हमारे लिए, ठीक है। तो उसके लिए देखो, इसका सिंटेक्स ये होता है, इफ कंडीशन हम डालेंगे और अगर वो ट्रू है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, एल्स अगर वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो जो दूसरी स्टेटमेंट हम जो चाहते हैं, जो भी मैसेज हम टाइप कराना चाहते हैं, प्रिंट कराना चाहते हैं, वो वाला हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसमें समझते हैं, जैसे हमने कोई भी कंडीशन डाली यहाँ पे, अगर वो ट्रू हो गई तो जो भी हमने प्रिंट कराना है, जो भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर यहाँ पे ट्रू नहीं है, ये फॉल्स हो गया, तो फॉल्स में फिर क्या होगा, जो भी स्टेटमेंट सेकंड होगी, ठीक है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। ये इजी है, बस इफ वाला ही है। इफ में रॉन्ग पे कोई हमें शो नहीं कर रहा था, इसमें हमें एल्स स्टेटमेंट में भी कुछ ना कुछ हमें शो करेगा। इसके भी हम दो प्रोग्राम रन करेंगे, टू कंपेयर टू नंबर्स एंड प्रिंट द रिजल्ट। दो नंबर्स को हम कंपेयर करेंगे, मान लो ए और बी, दो नंबर ले लिए हमने, उनको हम कंपेयर कराएंगे कि ए की वैल्यू मान लो 10 हो गई, बी की वैल्यू 15 हो गई, तो दोनों में से कौन सा बड़ा है, कंपेयर में यही तो कराते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इस टाइप से। तो इसमें हम कंपेयर कराएंगे और दूसरा प्रोग्राम हम करेंगे टू डिस्प्ले वन ऑफ द टू अल्टरनेट मैसेजेस। मतलब कोई भी हम प्रोग्राम लेंगे एक, जिसके अंदर कोई भी स्कोर या मार्क्स ले लेंगे और फिर उसमें हम बताएंगे कि कितने मार्क्स अगर ज्यादा हैं, तो मान लो 100 लिए हमने, ठीक है, 100 में से कितने मार्क्स आने चाहिए, मतलब कंडीशन डाल देंगे। अगर 100 में से 50 से अबोव है तो वो पास हो जाएगा, 50 से कम है तो वो फेल हो जाएगा, इस टाइप से भी हम कर सकते हैं। तो ये दो प्रोग्राम और हम रन करके देख लेते हैं, ताकि इफ और इफ एल्स में हमें कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। इसी के अंदर हम रन करा लेंगे, जैसे इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। अब देखो, इस वाले को मैं हटा देती हूँ एक बार, स्टार्टिंग से अब हमें लेंगे। देखो, कंपेयर अगर हमें कराना है तो हमें दो इंटीजर की जरूरत पड़ेगी। एक तो मैंने ले लिया ए वेरिएबल, सॉरी, दो वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी तो एक मैंने ले लिया ए और एक हम ले लेंगे बी। तो सबसे पहले मैंने लिया ए और इसमें हमने इंटीजर डाटा टाइप ली है और इनपुट फंक्शन का हमने यूज किया है। इनपुट फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे लिखा एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर। और इसके बाद अब यही सेम लाइन लेनी है ना हमने यहाँ तक एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि बार बार हमें टाइप ना करना पड़े। बी हमने एक और वेरिएबल लिया और यहाँ पे फर्स्ट की बजाय
सेकंड कर देते हैं, इसको पेस्ट हमने कर दिया, यहाँ पे सेकंड कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये फर्स्ट नंबर पूछेगा, फिर सेकंड नंबर पूछेगा, फिर उसको कंपेयर करेगा। लेकिन कंपेयर कैसे करेगा, पहले हम कंडीशन डालेंगे। इफ, क्या कंडीशन डाली, अगर ए जो है, ए जो है वो बी से बड़ा है, अगर ए जो है वो बी से बड़ा है तो क्या प्रिंट होगा, प्रिंट होगा, अगर ए बी से बड़ा होगा तो क्या होगा, ए बड़ा होगा। तो मतलब हम प्रिंट कराएंगे फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर, ठीक है। क्योंकि अगर ए बी से बड़ा होगा तो यही तो प्रिंट कराएंगे ना कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर। मान लो बड़ा नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एल स्टेटमेंट का हम यूज करेंगे। एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, जैसे मैंने इफ यहाँ पे लिखा है ना, तो एल्स भी इसी के जस्ट नीचे आना चाहिए, इसको हम इंडेंटेशन बोलते हैं। अगर हम एल्स को इधर उधर करेंगे ना, जैसे जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक एंटर प्रेस किया था तो कर्सर यहाँ पे आ गया था प्रिंट के पास, लेकिन मैंने पीछे किया इसको बैक स्पेस से, क्यों, क्योंकि इंडेंटेशन हमारी जैसे इफ यहाँ है तो एल्स भी इसी के नीचे आना चाहिए। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, वरना हमारी एरर आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। ये हमारी जो पाइथन है ना वो केस सेंसिटिव होती है। तो अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो क्या होगा, तो सेकंड नंबर बड़ा हो जाएगा ऑब्वियसली। तो इसमें हम प्रिंट प्रिंट कराएंगे कि जो सेकंड नंबर है ना, सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर, ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर, ठीक है। इसको हमने कर दिया सेव। ये इफ एल्स का पहला प्रोग्राम है हमारा। चलो इसको रन कराते हैं। अब देखो, एंटर द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर हमसे पूछ रहा है, मान लो मैंने कर दिया 65। अब पूछ रहा है एंटर करते ही, एंटर द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर मैंने कर दिया 23। तो देखो, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर, क्योंकि इसने कंडीशन चेक की 65 जो है वो 23 से बड़ा है, तो 65 फर्स्ट नंबर मतलब बड़ा है, ठीक है। अब उल्टा करके देखें एक बार, उल्टा करके देखें दोबारा से, हम इसको रन कराएंगे। तो इसके बाद ये देखो, अब हम इस पे यहाँ पे ले लेते हैं हम 25, और सेकंड नंबर में हम ले लेते हैं 90, ठीक है। तो देखो, सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर, अब सेकंड नंबर बड़ा हो गया, ठीक है, क्योंकि सेकंड नंबर में हमने 90 लिया है, इसको 25 लिया है। तो ऐसे हमें कंडीशन डालनी थी। ओके, ये हमारा हो गया फर्स्ट प्रोग्राम। अब एक सेकंड प्रोग्राम और हमें करना था, जिसमें हम टू अल्टरनेट मैसेज को हम शो करेंगे। अल्टरनेट मैसेज कैसे, पास या फेल वाला, इस टाइप से कोई भी, इस टाइप से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको मैं एक बार हटा देती हूँ, एक बार पढ़ा रहने देते हैं इफ एल्स को, तो सेम, बस यहाँ से है ना वेरिएबल चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिया स्कोर करके, कुछ भी ले लो, स्कोर ले लिया मान लो, ठीक है। और इसमें हमने यहाँ पे लिख दिया एंटर द स्कोर, इस लाइन को हटा देते हैं, एंटर द स्कोर कर दिया, ठीक है। एंटर द स्कोर, जैसे ही हम स्कोर को एंटर करेंगे तो दूसरा वेरिएबल हमने लिया पासिंग स्कोर कितना होना चाहिए। तो पासिंग स्कोर के लिए हमने ये वाली लाइन हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल लिया पासिंग स्कोर के नाम से, पासिंग और स्कोर। पासिंग स्कोर हमने लिया कितना, 60, ठीक है। अब हमने डाली इफ कंडीशन, हमें डालनी है। इफ कंडीशन में हम क्या डालेंगे, इफ कंडीशन में हम डालेंगे कि जो स्कोर है वो पासिंग स्कोर से ज्यादा होना चाहिए, कि जो अभी हम स्कोर एंटर करेंगे वो पासिंग स्कोर से ज्यादा होना चाहिए। अगर वो ज्यादा होगा तो मतलब पासिंग स्कोर मतलब 60, अगर 60 से ज्यादा नंबर होंगे तो ही तो हम पास होंगे, और 60 से कम हो जाएंगे तो एल्स में क्या आ जाएगा, फेल वाली स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इफ में हम डालेंगे इफ स्कोर, स्कोर हमने लिया है ना वेरिएबल, तो स्कोर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब या तो 60 नंबर आए या 60 से ज्यादा आए, तो पासिंग नंबर से, पासिंग स्कोर से, सॉरी, पासिंग स्कोर से ज्यादा आने चाहिए, ठीक है। पासिंग स्कोर, तो क्या प्रिंट होगा, यू कंग्रेचुलेशन करके कुछ भी, इस टाइप से हम कोई भी लाइन प्रिंट करा सकते हैं कि कंग्रेचुलेशन यू पास द एग्जाम्स, ठीक है, कंग्रेचुलेशंस ऑन पासिंग द एग्जाम। यहाँ पे प्रिंट तो हम कुछ भी करा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ऑन पासिंग द
अच्छा पासिंग द पास लिख दिया, पासिंग द एग्ज़ाम, ओके। अब अच्छा एक ये हमारा हो गया। अब एल्स में हम क्या डालेंगे? मान लो हमारे ना तो 60 आए और ना 60 के इक्वल आए, तो हम क्या हो जाएँगे? फेल हो जाएँगे। तो यहाँ पे हमें एल्स में डालना है प्रिंट स्टेटमेंट में यू फेल्ड, यू फेल्ड सॉरी यू फेल्ड ट्राई अगेन या ट्राई हार्डर नेक्स्ट टाइम, इस टाइप से कुछ भी डाल देंगे, ट्राई हार्डर नेक्स्ट टाइम, ठीक है? और इसको हमने कर दिया सेव। अब हम इसको करा लेते हैं रन। अब हमसे ये पूछेगा स्कोर। अब मान लो मेरा स्कोर है 60 से ज़्यादा या 61 मान लेते हैं, बिल्कुल एक ही नंबर ज़्यादा करें, छोड़ो थोड़ा-सा बड़ा ले लेते हैं। मान लो मैंने लिया 71 ले लेते हैं, एंटर किया, तो देखो कांग्रेचुलेशंस यू पासिंग द एग्ज़ाम। मान लो अगर हम इससे कम लें, तो हम फेल हो जाएँगे, तो हमें वही स्टेटमेंट आएगी ना एल्स वाली, तो हम इसको जब दोबारा रन कराएँगे और जब दोबारा हमसे ये स्कोर पूछेगा, तो मैंने मान लो 59 कर दिया, बिल्कुल एक नंबर से रह गई मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा यू फेल्ड, ट्राई हार्डर नेक्स्ट टाइम। ओके, तो ये थी हमारी 2 स्टेटमेंट्स और उनके 2-2 प्रोग्राम थे। हमने 2-2 बार रन करके भी देखे हैं, तो आई होप कि आपको समझ आए होंगे। एक तो इफ स्टेटमेंट और एक इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में क्या था, सिर्फ ट्रू वाले पे हमें स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही थी, फॉल्स वाले पे हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा था। और एल्स स्टेटमेंट में हमें एल्स वाली स्टेटमेंट भी, मतलब अगर कोई अलग नंबर हम डाल रहे हैं, फॉल्स हो रहा है, तो उसमें भी हमने एल्स की स्टेटमेंट जो है वो कुछ ना कुछ शो कर रहा है। ये दोनों में डिफरेंस था। अब 2 और रह गई हमारी, नेस्टेड और इफ एलिफ। ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आया होगा। फिर भी डाउट है या जो भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी टाइप से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड कमेंट द वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।